हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है और मैक्सवेल रूल क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोर्स से रिलेटेड है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करें बेटा फोर्स की। किसमें? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें कितना फोर्स लग सकता है, इसके विषय में आज हमें बात करनी है और यही हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली है तो ये 12th क्लास का टॉपिक, जहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे। आज को इतना पढ़ना है कि फोर्स होता क्या है और फोर्स काम कैसे करता है। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन इट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई फोर्स होगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसके पैरेलल कोई भी एक फोर्स रखूंगा, कोई भी कंडक्टर रखूंगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज काम करेगी उसका नाम होगा फोर्स। तो फोर्स कब काम करता है? जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल काम करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, या इसको फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम यहाँ पर क्या नामकरण किया मैंने? इसका दूसरा नामकरण कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कब लग रहा है कि जब भी कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। अब आते हैं इसकी थ्योरी में कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमें क्या बताता है। तो बेटा जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपेक्ट इट प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कब एक्सपीरियंस करता है? जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कब क्यों काम करता है? तो ये क्यों काम करता है? इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। किस कारण से? जब भी इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर की वजह से, तब ये काम करता है। इस फोर्स का नाम क्या है? इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करती है? बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, कि किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज हमने ये तो पढ़ लिया कि जो भी फोर्स है, अगर कंडक्टर पैरेलल है तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। अगर कंडक्टर पैरेलल की अगर कुछ और हो गया, कुछ पोजीशन चेंज हो गई कंडक्टर की, तो वहां पर फोर्स की पोजीशन क्या होगी, इस विषय में बात करनी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, किन चीजों पे डायरेक्शन डिपेंड कर रही है? तो डायरेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है उस पे आते हैं। पहला पॉइंट, जो डायरेक्शन है हमारी वो किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रही है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अब इसकी डिटेलिंग बताऊंगा मैं कि कहां पर कैसे क्या डिपेंड करती है। अभी आप केवल पॉइंट समझो किन 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 चीजों पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कहां पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन टू थिंग। नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट या बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कुछ नहीं है बेटा, अगर मेरे पास ये करंट की डायरेक्शन है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं
रिवर्स मतलब मैंने चेंज कर दिया, तो मुझे फोर्स की भी डायरेक्शन कैसे मिल जाएगी, रिवर्स मिल जाएगी। मतलब ये दोनों कैसे काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन पे काम करते हैं। जिस डायरेक्शन पे आपका फोर्स होगा उसी डायरेक्शन पे आपका करंट भी काम करेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बात करें, ये डिपेंड करता है इंटरचेंज ऑफ पोल्स। आप जब पोल का इंटरचेंज करते हो तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? एक बार और समझ लो। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है वो कब काम करेगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपेक्ट इट प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कैसा प्लेस हो, पैरेलल प्लेस हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसी फोर्स से रिलेटेड, वो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग ने क्या क्या रूल्स दिए। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कुछ नहीं था इस रूल में, उसने सिंपली एक चीज बताई थी, इफ आई कैन स्ट्रेस ऑल थ्री फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर विद इन 90 डिग्री, 90, 90 एंड 90। अब इन तीनों ने अलग अलग डायरेक्शन के बारे में बताया, किस किस चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बताया उसके बारे में बताता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, बड़े ध्यान से देखें। ये जो मेरा थंब है ये फोर्स को बता रहा है, ये जो फिंगर है ये फील्ड को बता रही है, ये जो फिंगर है किसको बता रही है, करंट को बता रही है। मैंने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनाया हुआ, ध्यान से देखो। अब अगर इसको अगर मैं रिटर्न पे लिखूँ तो ये जो थंब है मेरा, इसको मैं थंब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको कौन से फिंगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको फोर फिंगर के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपकी मिडिल हो गई। यहां तक तो चीजें क्लियर है, कौन सी फोर फिंगर है, कौन सी मिडिल फिंगर है, कौन सा थंब। अब आते हैं इन पे कि किस चीज ने किसको बताया। तो ये जो फिंगर है फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, ये करंट को दर्शाता है, ये फोर्स को दर्शा रहा है। ऑल थ्री फिंगर डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स। अब इसको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग रूल्स। क्या होगी, आते हैं उसमें। इट शोज दैट द फोर फिंगर, थंब एंड द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेस मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सच, सारी परपेंडिकुलर है ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना अपने हिसाब से लिख सकता हूं, मैं एक बार बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां तक क्लियर था। अब आते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में आगे। सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको फाइंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। एंड द मिडिल फिंगर शोज द करंट एंड द थंब शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिक सा रूल है, यहां तक क्लियर कर लो। आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में अपने आप कर सकते हो। इस प्रिंसिपल के बेस पे साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाई जो आपके घरों में भी यूज होती है, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम बहुत सारी जगहों पर पानी खींचने का भी काम करती है और भी बहुत सारी चीजें। तो अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। सो बेटा अगर इसकी बात करें कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बेसिकली अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज प्लेस्ड थ्रू इट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट द कॉइल। किस कारण से दो इक्वल और अपोजिट फोर्स उस पर काम करते हैं, जिसके कारण कॉइल
रोटेट होती है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देयर इज टू परमानेंट मैग्नेट NNS, टू रिंग, वन ब्रश एंड अ बैटरी एंड करंट। मैंने यहाँ से करंट पास किया, यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे जो इन दो मैग्नेट्स के कारण काम करेंगे और इस कॉइल को रोटेट करने का काम करेंगे। जैसे ही कॉइल रोटेट होगी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। दैट्स अ बेसिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर which depend on the Fleming left hand rule and it is used to convert electric energy to mechanical energy. I hope you like all the things, so please like and subscribe my channel. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।